औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबिय्यीन। आज हम अच्छी सेहत के सिलसिले में एक बहुत ही मूज़ी मर्ज़ यानी कैंसर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही इंसान खौफज़दा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल साइंसी तरक्की के साथ साथ ये बात काफ़ी हद तक यकीनी हो गई है कि कैंसर का इलाज हो जाया करता है। लेकिन अगर हम सेहत के चंद ऐसे असूलों पर अमल कर लें, कुछ ऐसे इलाज साथ में कर लें कि जिसे हम कम्प्लीमेंट्री मेडिसन के तौर पर ले लें, जैसे सुजो, एक्यूप्रेशर, खाने पीने के बारे में कुछ ऐसे तजर्बात और ऐसी बातें कि जिससे कैंसर के मूज़ी मर्ज़ पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और बहुत सी सूरतों में तो दवाइयाँ कम होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं और इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। इस सिलसिले में जो बातें मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा, उनमें एक तो डॉक्टर ब्रज भूषण गोयल, जो इंडिया के एक नामवर डॉक्टर हैं, अल्टरनेटिव में थेरापीज़ में उसका बड़ा नाम है। दूसरे हैं डॉक्टर देवनंदरा वोरा, और तीसरे मेरे यहाँ पर जो पाकिस्तान में उस्ताद हैं, नाना जी के नाम से मशहूर हैं, हबीब वली मोहम्मद उनका नाम है। उनकी भी कुछ बातें इसके अंदर शामिल हैं। इसमें एक किसी भी किस्म का अगर कैंसर है तो उसमें इसके अलावा एक और शख्सियत जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, वो है स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, जो कि बड़े मशहूर योगी हैं और उन्होंने इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़े योगी जो हैं वो वही हैं, बाबा रामदेव। तो उनकी भी कुछ बातें जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, ख़ास तौर पर जो प्राणायाम। बाबा रामदेव का कहना तो ये है कि सिर्फ अगर आप सांस की मशकें कर लें तो उससे भी आप इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो है उसमें 3 प्राणायाम जो है, एक तो भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा जो है वो भाया प्राणायाम, और तीसरा अनुलोम विलोम। अगर ये 3 कर लिए जाएं, इसके साथ आप मुद्रा जो है इसको योग मुद्रा में आप कर सकते हैं। आप इसको ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा जो है ये उसके लिए सबसे बेहतर है, उसमें आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इसमें खाने पीने के बारे में भी आपको कुछ बातें हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं योग में जो 3 जो मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आपको बताऊँ। पहला जो योग बताया आपको प्राणायाम, उसमें उसके लिए ये है, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें पूरा गहरा सांस लेना है, पूरा गहरा सांस छोड़ना है। वो अपने हाथों को की पोजीशन आप इस तरीके से रखेंगे कि आपने जो पहली उंगली है शहादत की, उसको और अंगूठे को टच कर लेंगे आपस में, और बाकी उंगलियों को जोड़े रखेंगे और इसका रुख आसमान की तरफ होगा, और इसको आप रखेंगे अपनी थाइस पर, जिसमें गहरा सांस लेना है, गहरा छोड़ना है। इस तरह से ये सांस की जो मश्क है, ये कम से कम 10 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दफ़ा कीजिए, इससे ज़्यादा ना कीजिए। इसके अलावा ये है कि जब थक जाए तो रुक जाए। दूसरी जो है जो सांस की मश्क है, उसके लिए है कि कपाल भाती उसको कहते हैं। कपाल यानी चेहरे की रोशनी, जब कपाल यानी माथा, और भाती मीन्स रोशनी यानी माथे की रोशनी। बाबा रामदेव कहते हैं कि जो शख्स ये करेगा तो उसका चेहरा रोशन रहेगा, यानी वो सेहतमंद रहेगा। इसमें सांस को बाहर को धक्का देना है हल्के हल्के, क्योंकि सेहत जो है काफ़ी डिस्टर्ब होती है। जिस शख्स को कैंसर हुआ हो तो बहुत ही धीरे धीरे मध्यम सुर में इसको करना है, जैसे
आंख बंद करके इसी तरह से योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा में इसमें बैठ जाएंगे और इसको अपनी थाइज पर रख लेंगे। सांस को बाहर को धक्का देंगे आस्ते आस्ते धीरे धीरे, ताकि आपके जिस्म में से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हों और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो और ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से जिस्म में से टॉक्सिन का रिलीज आसान हो जाए और सेहत की तरफ आप बढ़ सकें। वो ये है। हल्के हल्के करना है, इसको तेज नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे वो लोग कर सकते हैं जो सेहतमंद है, जो बीमार है, जो जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है या कैंसर है, जिसमें कमज़ोरी है, वो इसको धीरे धीरे मध्यम मध्यम करें, बहुत आस्ते। जहाँ थक जाएं वहाँ रुक जाएं। जब सांस बहाल हो जाए, से समझें कि अब स्टेमिना दोबारा से आपका बहाल हो चुका है, तब आप करें और ठहर ठहर के करें। जिस्म में तनाव नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के धीरे धीरे इसको कर लें। उसके बाद एक भाया प्राणायाम है, लेकिन वो मेरे ख्याल में इसमें कुछ ज़्यादा जोर लग जाता है, तो उसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक नथने से सांस लेकर दूसरे नथने से छोड़ना है, दूसरे से लेकर पहले से छोड़ना है। अंगूठे से आप इसको बंद करेंगे राइट नोजल को, और लेफ्ट नोजल से आप गहरा सांस लेंगे, और फिर उसके बाद दरमियान वाली दोनों उंगलियों से अपना लेफ्ट नोजल को बंद करके राइट नोजल को छोड़कर उससे रिलीज करेंगे। फिर इसी से लेंगे, इससे हार्ट की आर्टरीज जो बंद होती हैं वो भी खुल जाती हैं। साइनस में भी इसका बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो लोग खराटे मारते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है, इससे उसको आराम आ जाता है। आधे सर का दर्द भी इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा यह है कि इंसान की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बहाल होती है, फेफड़ों की कार्रवाई बेहतर होती है, दमे में भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गर्ज ये कि ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जो आप हर सूरत में कीजिए, चाहे खाना खाएं न खाएं, पानी तो पीना ज़रूरी है, और कोई आपको ताकत की चीज़ मिले या ना मिले, आप ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़रूर कर लें। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो आपके असाब को तक़वियत देगा, इसके साथ ये कर लें। यहाँ तक तो हुआ बाबा रामदेव का ये प्राणायाम। उसके बाद जो है वो डॉक्टर देवनंदरा वोरा जो है वो इस बारे में कहते हैं कि अनानास का रस जो है वो भी इसके लिए बहुत बेहतरीन है। उसके लिए ये करें कि एक अच्छा पका हुआ अनानास ले लीजिए और उसके दो हिस्से कर लें। एक हिस्सा जो है उसको आप सुबह सूरज निकलने के बाद उसका रस निकाल के उसे पी लें, और दूसरा हिस्सा जो उसका टुकड़ा होगा उसका सूरज डूबने के बाद। तो ये कम से कम 10 से 15 दिन आप इस जूस को पीते रहिए, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। खाने पीने में जो है वो जो उगाया हुआ अनाज है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। खूब चबा कर खाएँ उगाए हुए अनाज को। शहद का इस्तेमाल करें रसों के साथ। जो सब्ज़ पत्तों का रस है वो इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर देवनंदरा वोरा इस बारे में जो है इन सारी बातों को वो भी रिकमेंड करते हैं, जैसे प्राणायाम है और ये रस वगैरह हैं, ये उनको उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। इसमें ख़ास चीज़ जो डॉक्टर देवनंदरा वोरा जो रिकमेंड करते हैं वो है धातों का झुमकाया हुआ पानी। ये उनके तजर्बे के मुताबिक, और इसका हमने भी तजर्बा किया है, बहुत से लोगों को बताया है, इससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। इसमें है कि सोना, चांदी और तांबा, ये 3 धातें ऐसी हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर कैंसर में। तो उसमें ये करें कि 20 गिलास पानी लेकर उसमें इसको तैयार कर लें, और इसको जितना नीम गर्म पी सकें वो पीते रहें दिन भर, और यही पानी इस्तेमाल करें, और जैसे ही ख़त्म होने लगे दोबारा तैयार कर लें। इसे तैयार करने का तरीका ये है कि 20 गिलास पानी जब उबलने लगे तो उसके अंदर ये धातें जो हैं, जिनका कम्बिनेशन ये होना चाहिए कि
30 ग्राम सोना हो और 60 ग्राम चांदी और 60 ग्राम तांबा। तो ये उबलते हुए पानी में इसको डाल लें और जब ये पानी 4 या 6 गिलास रह जाए तो इसको उतार लें और जितना पीने के काबिल गरम गरम पानी जो पीते रहें सारा दिन इसको पिए। तो और फिर साथ में जब वो ख़त्म होने लगे तो दोबारा इसको तैयार कर लें। ये पानी जो है ये बहुत ही उम्दा है। इसके अलावा हरे पत्तों की सब्जियां का रस जो है ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये इन चीज़ों को करने से, प्राणायाम करने से इंशाल्लाह जो आपके जो कैंसर के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हल होंगे। इसके अलावा ये है कि एक रूलर होते हैं जो फुट रूलर, उसमें लकड़ी का एक रोलर होता है, उसके ऊपर अगर पाँव फेरे जाएं तो उससे भी काफ़ी, क्योंकि पूरे बॉडी के जो पॉइंट्स हैं उनको चार्ज होना चाहिए। तो वो हम आपको उसके बारे में अगली नशिस्त में बताएंगे। अभी फ़िलहाल अगर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं अगर वो इन चीज़ों को अपना लें और इन चीज़ों के बारे में अपना अमल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।